वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लेक्चर नंबर 1 में हम इस चैप्टर से टाइटल अलजब्रा पॉलिनोमियल से रिलेटेड तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन, फिर इसकी एग्जांपल्स और फिर इससे रिलेटेड तमाम एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन से। पॉलिनोमियल से मुराद एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एक ऐसा मैथमेटिकल चीज़ों का मजमूआ जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा हम अलजब्रिक वैल्यूज़ को, अलजब्रिक टर्म्स को मुख्तलिफ वेरिएबल्स की पावर वालों के साथ हम इसको इकट्ठा जब जोड़ सकें या जोड़ा जाए तो जो उसकी जोड़ी हुई शक्ल कंबाइन फॉर्म होगी वो उसकी पॉलिनोमियल कहलाएगी। अब पॉलिनोमियल के अंदर कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। कांस्टेंट का मतलब कोई भी आपके पास मैथमेटिकल डिजिट 1, 2, 3 कोई भी डिजिट नंबर है वो कांस्टेंट कहलाएगा। फिर कोई भी वेरिएबल हो सकता है। वेरिएबल से मुराद स्मॉल इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, ए बी सी डी वगैरह सो ऑन। ये सारे जो अल्फ़ाबेट्स होंगे वो वेरिएबल्स के अंदर शामिल होंगे। एंड पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स, यानी कि ऐसे वेरिएबल्स जिनकी पावर पॉजिटिव में लिखा जाए तो वो पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स बन जाते हैं। हम इनको पॉजिटिव पावर्स भी कह सकते हैं। जिनके पॉलिनोमियल के अंदर हम कांस्टेंट, वेरिएबल्स और पॉजिटिव पावर वाले वेरिएबल्स को इकट्ठा करके लिख सकते हैं तो ये पॉलिनोमियल्स की फॉर्म बन जाती है। इसकी एग्जांपल भी मेंशन है, 5a+1। अब देखें, ये हमारे पास a वाला पोर्शन है, a वेरिएबल है और +1 क्या है, हमारे पास 1 कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट, वेरिएबल, इनके मजमूए कॉम्बिनेशन से एक पॉलिनोमियल तश्कील पाता है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखें, a⁻6 + 2x³ + 5। अब यहाँ पर 5 क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि ये मैथमेटिकल डिजिट सारे कांस्टेंट कहलाते हैं। उसी तरह जो अल्फ़ाबेट a और x हैं ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर वेरिएबल। और इनकी पावर्स देखें, 6 और 3 दोनों के साथ पॉजिटिव है। जब किसी भी वेरिएबल की पावर के साथ कोई साइन नहीं होता तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव पावर्स भी हैं, हमारे पास कॉन्स्टेंट्स भी हैं और वेरिएबल्स भी हैं। इन तीनों के मजमूए से हमारे पास एक पॉलिनोमियल तश्कील पाता है। स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 9.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ पॉलिनोमियल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे पास क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट्स गिवन होंगी हमने उसके पॉलिनोमियल्स लिखने हैं। बहुत ईजी है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ए। अ बाइनोमियल इन एक्स विद अ डिग्री ऑफ 5, यानी कि हमारे पास एक वेरिएबल है एक्स, उसकी हमने बाइनोमियल फॉर्म लिखनी है उसकी डिग्री 5 लगाकर। बाइनोमियल लिखने का सिंपल एक तरीका है कि जो भी आपके पास वेरिएबल गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर, उसकी पावर में उसकी डिग्री को साथ यूज़ कर देते हैं। यानी कि हमारे पास इन एक्स, यानी कि एक्स वेरिएबल है तो हमारे पास आंसर में एक्स वेरिएबल होगा और आगे उसकी डिग्री लिखी है 5, तो सिंपल उसकी डिग्री को उसकी पावर की फॉर्म बना कर लिख देंगे। वेरिएबल एक्स और पावर डिग्री क्या है 5, तो उसकी एक्स की पावर क्या हो जाएगी 5, यानी कि हमारे पास एक्स वाली पावर 5 क्या बन जाएगी, बाइनोमियल फॉर्म, सिंपल। इसी तरह बी पार्ट में देखें, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन एक्स। अब ये भी गौर से देखें, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा गया है। वेरिएबल हमारे पास एक्स ही गिवन है लेकिन पॉलिनोमियल हमारे पास कौन सा है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब है कि दो दर्जी, जिनके हमारे पास इसके अंदर जो वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर होगी वो 2 होगी। वेरिएबल चूंकि हमारे पास एक्स गिवन है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, दो दर्जी की वजह से, क्वाड्रेटिक होने की वजह से इसकी हाईएस्ट पावर 2 हो जाएगी। x², फिर उससे लीस्ट प्लस x। अब 2 की पावर कम होगी एक बार, +2। चूँकि दो दर्जी था, क्वाड्रेटिक का मतलब दो दर्जी, तो लास्ट पे इसका कांस्टेंट क्या आएगा, +2। अब ये x² + x + 2, ये मुकम्मल इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x। क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मुराद पावर 2 है, तो कोफिशिएंट लास्ट पे कांस्टेंट +2 है और वेरिएबल हमारे पास x है। इसी तरह सी पार्ट में देखें, अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इन z। अब यहाँ पर गौर करेंगे, हमने पॉलिनोमियल लिखना है, कांस्टेंट नहीं है हमारे पास, सिर्फ वेरिएबल गिवन है z और हमने इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल में लिखना है। तो सबसे पहले z हमारे पास वेरिएबल लिखेंगे, क्यूबिक है, क्यूबिक का मतलब 3 दर्जी, तो इसकी z की पावर क्या होगी, क्यूब। 3 दर्जी होने की वजह से 3 आ जाएगी, प्लस 3 से नीचे z², फिर उससे कम z और फिर लास्ट में कांस्टेंट +3। इसी तरह से हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल इन z बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, कह रहा है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिए गए हैं हमने उसमें क्वेश्चंस की डिग्री को लिखना है। ए पार्ट में देखें 8। अब डिग्री का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। डिग्री का मतलब है कि जो भी आपके पास क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल्स गिवन होंगे ना, कांस्टेंट नहीं वेरिएबल,
जो वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर होगी वही उसके क्या होंगे, डिग्री। क्योंकि ए पार्ट के अंदर हमारे पास वेरिएबल गिवन नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट गिवन है, तो वेरिएबल ना होने की वजह से हमारे पास इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0। सिंपल है, जिस क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल गिवन ही नहीं है तो उसके अंदर वेरिएबल्स की पावर भी नहीं है ऑब्वियसली, तो फिर पावर्स और वेरिएबल्स दोनों ना होने की वजह से वो 0 कहलाएगा। इसी तरह बी वाले पार्ट में देखें, x की पावर 7 प्लस 5x की पावर 6 प्लस 6x की पावर क्यूब प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल कौन सा है, लास्ट वाला x स्क्वायर पावर 2, फिर उससे पीछे पावर 3, फिर पावर 6 और सबसे स्टार्ट पे पावर 7। क्योंकि सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 7, तो जो उस इक्वेशन के अंदर जो सबसे बड़ी पावर होगी वही उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री। इसीलिए इस इक्वेशन की सबसे बड़ी पावर 7 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 7 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह सी वाले पार्ट में देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब गौर करें, इसके अंदर जो x स्टार्ट पे x है इसकी पावर भी 2 है, और लास्ट पे जो y लिखा हुआ है सी वाले पार्ट की लास्ट पे उसकी पावर भी 2 है। अब दोनों की पावर सेम है, लेकिन सेंटर में देखें तो हमारे पास x और y दोनों की पावर क्या है, 1 1। अब गौर करें 1 बड़ा या 2, तो हमारे पास सिंपल क्लियर हो जाएगा, चाहे एक इक्वेशन के अंदर एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास बड़ी पावर्स वाली दो सेम आ जाएं, क्योंकि वो बड़ी हैं तो इसीलिए वो बड़ी पावर जो होगी वही उसकी डिग्री कहलाएगी। तो इसकी डिग्री सिंपल क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि जो उसकी 2 पावर है वो सबसे बड़ी पावर वाला वेरिएबल है। इसी तरह डी पार्ट में देखें, एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 9। अब यहाँ पर हमारे पास जो सबसे बड़ा वेरिएबल है वो कौन सा है, एक्स क्यूब, क्योंकि 4x के साथ जो पावर है वो क्या है, 1। किसी भी वेरिएबल के साथ जब पावर ना लगी हो तो इसका मतलब है कि उसकी पावर 1 होती है, और स्टार्ट पे जो लगा है x की पावर क्यूब। अब 1 और 3 में सिंपल सी बात है कि हमारे पास 3 पावर बड़ी है, तो हमारे पास डिग्री क्या हो जाएगी, 3। इसी तरह लास्ट वाला पार्ट देखें, 9x प्लस 9। अब यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल सिर्फ एक ही है जो कि 9 के साथ x की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसकी पावर मैंने अभी बताया कि जिसकी वेरिएबल की पावर कुछ ना हो तो वो पावर का मतलब होता है कि वो 1 लगी हुई है। तो जिसकी पावर 1 है तो उसका सिंपल है, इसके अंदर जब वेरिएबल भी 1 है तो ऑब्वियसली उसी वेरिएबल की जो पावर होगी वही उसकी डिग्री कहलाएगी। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1। उम्मीद है आप सबको पॉलिनोमियल्स का कॉन्सेप्ट और डिग्रीज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आप इन तमाम क्वेश्चंस को, डेफिनेशंस को भी याद करें, एग्जांपल्स को भी सॉल्व करें और तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकें। थैंक यू।